जय हिंद साथियों, आपको अपने मिश्रा रोजगार परिवार में आपका स्वागत है साथी। राधे राधे साथियों, नमस्कार साथियों, जय श्री राम। और साथी आपका क्वेश्चन नंबर हाई स्कूल का प्रकाश का परावर्तन से था। आज आप प्रकाश का परावर्तन से हमने कुछ सवालें करा दी, कुछ सवालें बची। अभी आपकी सवाल चलेगी रेगुलर, और जब जो रेगुलर बेस चलती है उसका बन जाता है। देखो, एक भी क्लास आप मिस मत करना, क्योंकि क्लास पढ़ाने का अंदाज कुछ अलग है। हमारा पढ़ाने का अंदाज एक अलग तरीका, अलग लहजे। आप क्लास में रहिए, बने रहिए, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और सोचिए कि सर जी, और सुनिए, इतना क्लास में मजा के साथ पढ़ा जाएगा कि क्लास को लगेगा ही नहीं यार 2 मिनट की क्लास है कि 3 मिनट की क्लास है। ये आप देखते देखते आपका समय हो जाएगा बीत, आपका हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। और आप देखेंगे और ये कैसा क्वेश्चन है, आ गया नहीं। तो आप इसको करिए, एकदम मजे से हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया, पहले क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 15 से शुरू करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को एकदम प्रेम से पढ़िए, एकदम मन से पढ़िए, एकदम मन तन लगाकर पढ़िए, एकदम बाबा की तरह। जब आप एकदम ध्यान लगाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन का बात क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तब भी आप नहीं कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेमी है। इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अरे एकदम नन्हा मुन्ना सवाल। और ये सर जी, इसको तो आपने पढ़ाया है, पढ़ाया शायद हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि नहीं बताया, अभी हमको दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको आप पढ़िए, देखिए कुछ सवालें तो भाई टफ होंगे, कुछ सरल है, लेकिन हम सारे टफ सवाल को सरल बनाएंगे। और आप बने रहिए क्लास में, तभी नहीं सोचिए सर जी आए पढ़ाने चले जाए, कुछ नहीं मजा आएगा। तो पहली सवाल है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या माइनस होता है। केवल यू माइनस होता है, केवल यू माइनस होता है, बाकी सब क्या होता है, प्लस होता है। और अवतल दर्पण में लगभग लगभग हर चीज यू वी या सब माइनस होता है। और एक कंडीशन में भी आपका जाकर प्लस हो जाता है। इतना बात याद रखना बस, और बाकी सवाल यू चुटकी माल होगा। तो पहली नंबर सवाल है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है। कुछ वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया गया है 40 सेंटीमीटर। देखा, वो हम बोल रहा है वक्रता त्रिज्या आर। देखो यहां पर हम बनाते हैं एक खोखला गोला। क्या बनाते हैं, खोखला गोला। ये आपका बन गया खोखला गोला। देखो भैया, इसको यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। लेकिन इसी दूरिया को यहां तक मिला दे देंगे तो इसी को बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। इतनी बातें समझ में। लेकिन हम दर्पण कैसे बनाते, खोखले गोले को काट कर बनाते हैं ना, खोखले गोले को काटते हैं। तो लो, हमने इसको काट दिया, बीचे बीच से काट दिया, तो एक पार्ट ऐसे निकल आया, एक पार्ट ऐसे निकल आया। तो एक पार्ट आपका ऐसे, एक पार्ट ऐसे, यही बनेगा नहीं। और यही तरह होता है दर्पण। बताइए ये दर्पण कौन सा है, ये दर्पण कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपको क्या करना है, बताना है। क्या करना है, बताना है। देखो, इसकी वक्रता त्रिज्या ऐसे 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 से यहां से घुसे गुजारी जाती है रेखा, नहीं तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और यहीं पर कहीं पे फोकस हो, यहीं पे कहता वक्रता त्रिज्या। इसको आप बताएंगे यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कहां पर होगी, कहां पर फोकस दूरी होगी। और कौन सा, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण। दोनों दर्पण को आप बताएंगे। हम इसीलिए लाइन एकदम सीधी खींच दे रहे हैं। देखो एक बार हम फिर से आपको बता दें, ये आपको कौन सा दर्पण बताना है। ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, और ये कौन सा दर्पण है। दोनों दर्पण बता देना। छोटे छोटे दर्पण है, बता दीजिए, ठीक है ना, आप बता देना। तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और मान लीजिए ये हो गया, यही हो गया, यहां आपका फोकस होगा तो यहीं से तो आपका जाएगा, तो इसकी आधी होती है। समझ में नहीं, कहने का मतलब है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो एक सूत्र होता है, यह बराबर r/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 40/2। इसको भाग करेंगे, आ जाएगा आपका 20, 2 दूना 4, यानी 20 सेंटीमीटर। आपकी फोकस दूरी कितनी मिल गई, 20 सेंटीमीटर। और उसी में सवाल आपका दिया गया, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु है। कोई वस्तु रखी गई है, यानी यू की वैल्यू दी गई। यू की वैल्यू कितना दी गई,
अब की u की वैल्यू दी गई कह रहे 30 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर बता रहा है। अरे सवालिये में सब कुछ दे दिया गया, तो पूछ रहा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी v की वैल्यू पूछ रहा है। जब v की वैल्यू पूछ रहा है तो v क्वेश्चन मार्क। एक सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f प्लस 1/, इसको स्मॉल में बना दो, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। ये सूत्र हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये सूत्र याद रखो। इसके पहले में कहा दो न्यूमेरिकल में बता दिया है। 1/f की वैल्यू कितना दी गई है, f की वैल्यू 1/20 लग दो, u की वैल्यू माइनस ऑलरेडी होती, ये -1/30। यहां पर इतनी बातें समझ में देखो, जब यहां बातें समझ में आए तो बातें खत्म। इसको हम भिन्न करना आता है कि नहीं? हाँ सर जी, भिन्न करना आता है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 7। पहले इसका ब्रैकेट के हल कर लो, ब्रैकेट को हल कर लो, 1/20 कर लो। यहां पर माइनस था, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। जब 30 हो जाएगा ना, तो इसका एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30-60 होगा। तो 2 3 6 प्लस 2, ये हो जाएगा बेटे मेरे साथी 1/v बराबर होता 3 2 5, 5/60। अब इसको भाग करिए, 5 के नाम 5, 12 पंचे 60, तो 1/v बराबर आ गया 1/12, यानी v बराबर कितना हुआ? तिरछा गुणा। जब तिरछा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आया? 12 सेंटीमीटर। यानी कितनी दूरी पर बनेगा हमारा प्रतिबिंब? 12 सेंटीमीटर पे। ये एकदम सवाल डिक्टो आपका पेपर में आया था और आएगा, आपके यूपी बोर्ड में आता है, ठीक है ना? आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखो एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, समझिए। यहां दे रहा है वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी, सूत्र होता है F बराबर R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है 40। इसको जैसे इसकी वैल्यू 40 रखे, यहाँ पर काटे तो यानी 20 सेंटीमीटर। u बराबर -30 सेंटीमीटर आपके सवाल में दी गई, b निकालना है। 1/b बराबर 1/f माइनस 1/b। यहाँ पर इतना कर सकते हैं, दर्पण के सूत्र से लिख दो, दर्पण के सूत्र से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे लिखे 1/b माइनस 1/30 की वैल्यू माइनस में, 1/b प्लस 1/30, इसको जैसे जोड़े घटाए उसके बाद भाग किए। ये तुम्हारा काम कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेशन को भी बता दिया। 5 के नाम 5 नहीं आता है तो ये काम कीजिए, ये वाले 60 को भाग कर दिए 5 से, 12 पंच 60 आ जाएगा, ठीक। 1/b तिरछा गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर है। नोट डाउन कीजिए साथी, पढ़िए। इसमें 16 नंबर सवाल दिया गया है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी रखी है। कह रहा 20 सेंटीमीटर दूरी रखी है, यानी u की वैल्यू देखिए। अब दर्पण देखा, एक अवतल दर्पण, अब की दर्पण बदल दिया गया, अवतल दर्पण दे दिया। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी r की वैल्यू कितना दी गई? r की वैल्यू दी गई 50 सेंटीमीटर। जो जो दिया गया है उसको नोट कर लो। वक्रता एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु के प्रति, यानी 20 सेंटीमीटर दूरी है, यानी u की वैल्यू कितना दी गई? 20 सेंटीमीटर, यानी इसमें माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब फिर बोल रहा है दूरी रखी वस्तु, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति दूरी रखिए तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। समझ में आया? तो आपको ज्ञात करना है, स्थिति ज्ञात करना है, तो पहले फोकस दूरी ज्ञात करो। F की वैल्यू देखो भैया, F की वैल्यू हमने अभी आपको बताया, F बराबर R/2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या कितने दी गई? 50, और 50 को 2 से भाग कर दो, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। हमने आपको बताया है ना कि दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जितने भी होते हैं सब अधिकतर ऋणात्मक होते हैं, केवल बी को एक पॉइंट में छोड़कर। तो एक सूत्र लगाओ, दर्पण के सूत्र से इसको हल करो। जैसे ही आप दर्पण के सूत्र से हल करते हैं, एक सूत्र होता है 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। हमको v की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, इसीलिए इसको हम निकाल लें। और जैसे ही v की वैल्यू ज्ञात करें, 1/f की वैल्यू कितनी दी गई? -25। हाँ सर जी, और
और u की वैल्यू माइनस, u की वैल्यू कितना दी गई है 1/20, ये भी माइनस में। इतनी बातें समझ में आई। देखो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो इसका 25 और 20 का कितना होता है 25 चौका 100, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर देखिए 25 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 1/v बराबर 25 की 25 और 20 का एलसीएम कितना, इसका दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। जैसे एलसीएम निकालेंगे आ जाएगा आपका कितना आएगा 100 आएगा, 100 आया ना। अब देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 चौका 100 -4 और 2 और 20 पंचे 100 +5। अब 1/v बराबर हो जाएगा 4 में से 1 गैन 5, सॉरी 5 में 4 गैन 1। देखो चिन्ह ये उल्टा कट जाएगा, 1 आएगा 1/100। अरे सर जी इसमें चिन्हवा कौन से लेंगे मेरे साथी, चिन्ह बड़े वाले को घर में किसकी चलती है बताओ तुम सब, घर में जो सबसे बड़ा होता है उसी की चलती है ना। इसमें बड़ा कौन है 4 है कि 5, इसमें 5 बड़ा है, 5 के सामने क्या है प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर आप तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी v की वैल्यू आपकी आ गई 100 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आई, इसको आप नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताओ सर जी ये सवाल है नहीं समझ में, आराम से समझो। इसको यहाँ से एक बार बता दे रहे हैं f बराबर r/2 होता 25, इसकी f की वैल्यू इसमें ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण नहीं है, तो इसको हमने 1/v बराबर 1/f - 1/v -1/25 प्लस -1/20 इसको हमने एलसीएम निकाला है, उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन किया। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, एक वस्तु उसकी मुख्य अक्ष से ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु की प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और क्या वह वास्तविक होगा। देखो सवाल दे रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, फोकस दूरी देगा उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण दिया है यानी f बराबर को सवाल नंबर 17 है, फोकस दूरी दिया गया है आपका। सवाल पढ़िए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी दी गई है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर। जब आपकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर यानी उत्तल दर्पण है ना, जब उत्तल दर्पण है तो f क्या होगा पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से मुख्य ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी u की वैल्यू बता रहा है, और u की वैल्यू सब में क्या होती है ऋणात्मक होती है। u की वैल्यू कितना दी गई है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, 10 ही तो है ना, देखो पहले 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। देखते हैं पहले दर्पण देखते हैं कौन है, पहले दर्पण देखते हैं। दर्पण हमारा उत्तल दर्पण है। देखो अगर उत्तल दर्पण है तो हमारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता, आभासी बनता है, तो इसीलिए इसका एक आप डायरेक्टली आंसर निकालना, वास्तविक होगा नहीं, वास्तविक नहीं होता, आभासी होता है। आभासी इसको नोट कर लीजिए, उत्तल दर्पण में कभी देखिए नहीं आता, तो यानी इसका एक सूत्र होता है 1/v बराबर, v की वैल्यू निकालना ही है, 1/v बराबर 1/f - 1/v, सॉरी 1/u। इसी सूत्र पे लगा 1/f की वैल्यू कितना देंगे 10 और माइनस 1/v की वैल्यू कितना देंगे -20। इसका जब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो आ जाए, इसका लेंगे एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 20, 10 दूना 20, सॉरी अभी इसको एलसीएम मत लो, अभी यहाँ से थोड़ा एक स्टेप बढ़ा, माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस, तो ये 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। अब इसका एलसीएम ले लो, 10 और 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 20, 10 दूना 20 और 10 सेकेंड 10, ये हो जाएगा 1। इतनी बातें समझ में आए। 1/v की वैल्यू दी गई 1/v बराबर, अब 1/v बराबर हो जाएगा 3/20, हो जाएगा 3/20, अब v बराबर हो जाएगा इसको 3/20 और इसको केवल पलट दो बस 20/3, ये हो जाएगा आपकी v की वैल्यू। अब इसको भाग करिए, किससे भाग करते हैं 3 छंग 18,
कितना बचा, 1 बचा, दशमलव बढ़ाओ 0 हो जाए, 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का यानी 6.33, यानी v की वैल्यू कितना आ गई 6.33। आपका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, 6.33 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें पूछा क्या वास्तविक बनेगा, देखो एक मिनट इसको देख लो, कितना 3 छंग 18, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट गलत हो गया, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा यानी 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 है, 18 यानी इसको भाग कर लो इस तरफ अगर ना समझ में आता हो, 3 छंग 18 यहाँ पर 2 बचा, अब यहाँ पर दशमलव बढ़ाओ, ये भी जगह 3 छंग 18, 3 छंग 18 लगभग ये 6 बार आता जाएगा, इसके लिए 3.7 कर लो बस, 3.7 यानी एक अंक बढ़ा। अगर एक नियम याद रखना, दशमलव के बाद 6 को, दशमलव के बाद अगर 5 बार बार आ रहा है यानी 5 से ऊपर गिनती है तो अगले वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं, यही इसमें नियम आया है। तो इसमें कह रहा वास्तविक बनेगा, नहीं जी वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में कभी हमारा आभासी वास्तविक बना ही नहीं, सदैव आभासी ही बनता है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कीजिए।